अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर यानी कि रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स, कि एक फोर्स को उसके कंपोनेंट में कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर वो कंपोनेंट हमें दिए जाएं, यानी कि उसके कंपोनेंट एफ ऑफ एक्स थे और एफ ऑफ वाई थे, अब हमने क्या करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स हमारे पास निकाले हमने लास्ट लेक्चर में, यानी कि एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई निकाले थे, और ये हमारे पास जो कंपोनेंट थे एफ ऑफ एक्स, ये अलोंग था एक्स एक्सिस और एफ ऑफ वाई हमारे पास क्या था, अलोंग वाई एक्सिस। अब इन कंपोनेंट्स को हम ऐड अप करेंगे, तो ऐड अप करने से हमें क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स मिल जाएगी कंप्लीट। यानी कि पहले हमने फोर्स को ब्रेक किया, अब फोर्स को क्या करेंगे, हम उसके कंपोनेंट को ऐड करते हुए फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकेंगे। ट्राई एंगल हमारी वही है, राइट ट्राई एंगल ही है, यानी कि ओ ए बी। अब इस ट्राई एंगल पर हम क्या करेंगे, पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इधर हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या है, एफ, यानी कि उसका क्या आ गया आपके पास, स्क्वायर। बेस हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स, उसका क्या आ गया, स्क्वायर। और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, एफ ऑफ वाई, उसका क्या आ गया, स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास इसका भी हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, और इनका भी क्या कर लिया, एडअप करके क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। एफ ऑफ एक्स उसका स्क्वायर, एफ ऑफ वाई उसका स्क्वायर, और सारे का आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट। इधर स्क्वायर रूट और अंडर रूट क्या आ जाएंगे, कैंसिल। स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या आ गया, कैंसिल। तो एफ हमारे पास फोर्स वो आ गई, एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई होल स्क्वायर, और सारे का क्या आ गया, अंडर रूट। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फोर्स आ गई, जो हमने क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। हमने यही कहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमारे पास एफ ऑफ एक्स थे, और साथ में हमारे पास क्या था, एफ ऑफ वाई। अब अगर हम डायरेक्शन को फाइंड करना चाहें, इसी ट्राई एंगल को हम देखते हुए इसके डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करनी है, tan ऑफ थीटा। तो हमारे पास क्या होता है, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अब हमारे पास वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय क्या हो जाएगा, बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, एफ ऑफ वाई, और बेस हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो tan ऑफ थीटा बराबर किसके आ गया, एफ ऑफ वाई ओवर एफ एक्स। तो हमने फाइंड क्या करना है, थीटा। एक्चुअल में जो थीटा होता है वो इसकी क्या होती है, डायरेक्शन। तो tan इनवर्स एफ ऑफ वाई ओवर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। तो ये होती है इसकी डायरेक्शन। अब एक्स और वाई की वैल्यू आपको दी जाएंगी, तो tan थीटा की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, या आप टेबल जो दिया गया ट्रिग्नोमेट्री का वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे मूव टू न्यूमेरिकल नंबर 4.1, उसमें हमारे पास एक रेडी को उठाने के लिए फोर्स लगा रहे हैं हमें 200 न्यूटन की, और वो एंगल कितना बना रही है, विद हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री। तो वो कहता है कि फाइंड करें कि उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, यानी कि हमने फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ एक्स, और उसका वाई कंपोनेंट कितना होगा। टॉपिक के रिलेटेड ही हमारा क्या था, न्यूमेरिकल था, इसलिए मैंने कहा साथ ही इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो हम जानते हैं जो एफ ऑफ एक्स होता है वो किसके बराबर होता है, एफ कोज ऑफ थीटा, और हमारे पास एफ ऑफ वाई बराबर किसके होता है, एफ साइन ऑफ थीटा। अब इन्हें हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास है 200, साथ में कोस 30 का हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो 200 मल्टीपल कोस 30 हमारे पास क्या होता है, 0.866। तो इन दोनों को जब मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 173.2 न्यूटन। फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन। इसी में इधर वैल्यूज़ को पुट करते हैं, 200 मल्टीपल कितना हो जाएगा, अब साइन 30 हम लेंगे, तो 200 मल्टीपल साइन 30 हमारे पास क्या होता है, 0.5। तो इन दोनों को जब मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 100। फोर्स फाइंड कर रहे हैं तो उसका यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन। तो एक्स कंपोनेंट हमारे पास आया 173.2 न्यूटन, और वाई कंपोनेंट हमारे पास कितना आया है, 100 न्यूटन। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4.1।